सुपर पावर ने दुनिया को कभी अपनी ताकत का एहसास दिखाया था, जताया था, आज उसी की फौज पर हमलों की खबरें लगातार सामने आ रही है। जिसे दुनिया में सबसे ताकतवर सेना होने का घमंड था, जो दुनिया को चीख चीख कर ये कहता था कि हमारी सेना जो है वो सबसे ताकतवर है, पावरफुल सेना है हमारे पास, आज उसी का क्या हाल है, क्या तस्वीरें आ रही हैं, वो आपको दिखाएंगे। ईरान ने इस जंग में अमेरिका की वो हालत कर दी है जो अमेरिका सपने में भी नहीं सोच सकता था। और यहां पर चीजें निकल करके जो सामने आ रही हैं उससे तो यही पता लगता है कि इस जंग में अमेरिका जो है वो बहुत मुश्किल से सरवाइव कर पा रहा है। सवाल ये है, जो बहरीन से तस्वीरें आ रही हैं अमेरिका को लेकर, इस जंग को लेकर, वो ये सवाल खड़े करती हैं कि क्या ईरान ने अमेरिका की रणनीति ही हिलाकर रख दी है, या फिर ट्रंप कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर इस जंग को बड़ा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बहरीन से तस्वीरें आ रही हैं जिसमें अमेरिकी हेलीकॉप्टर अपने सैनिकों की लाशें ढो रहे हैं। यहां पे जो तस्वीर सामने आ रही है उससे आप ये समझ सकते हैं कि ईरान कितना ताकतवर है और उसने अमेरिका का क्या हाल कर दिया है। सीज फायर से पहले ईरान ने अमेरिका के साथ ऐसे ही किया था। जगह जगह जहां कहीं भी अमेरिकी सैनिक तैनात रहते थे वहां पर हमले किए, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, कुवैत हो, कतर हो, बहरीन हो, वहां पर हमले किए। हालत ये हो गई कि अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। वॉशिंगटन तक ने ये कह दिया था कि भाई हमारा नुकसान हो रहा है, हमें इससे हमारा कर्जा बढ़ रहा है, हमारे सैनिकों की जानें जा रही हैं, हम कमजोर हो रहे हैं। जिसके बाद ट्रंप रोते रोते सीज फायर करने आए, लेकिन अब फिर से वही हो गया है और अब ईरान फिर से अमेरिकी सैनिकों के साथ वही कर रहा है जो उसने पहले किया था। बहरीन से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, मिडिल ईस्ट में क्या कुछ हो रहा है, जंग किस तरह से आगे बढ़ रही है, लगातार ईरान जो मिसाइलें दाग रहा है उनको लेकर क्या चीजें सामने आ रही हैं, आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो यहां पर बहरीन से जो तस्वीरें आ रही हैं सबसे पहले हम आपको वो दिखाएंगे। तो यहाँ ये ट्वीट आप आपकी स्क्रीन पर है जिसमें देखिए क्या लिखा है। बहरीन में अमेरिकी सेना के जवानों की मौत और घायल होने की खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिकी हेलीकॉप्टर लोगों को सुरक्षित वहां से निकालने का काम कर रहे हैं। ट्रंप अच्छे से जानते हैं कि ईरान ने उसके साथ क्या किया है, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रंप को अक्ल नहीं आ रही है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, ये वीडियो देखिए आप। जो आपको आसमान में छोटे छोटे दिख रहे हैं ये अमेरिकी हेलीकॉप्टर हैं जो वहां से अपने सैनिकों की लाशों को ढो रहे हैं, जो इस जंग में इन ईरान के हमलों में जो हताहत हुए हैं, जो घायल हुए हैं, उन्हें ढो रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि ईरान ने अमेरिका का क्या हाल कर रखा। इसी बीच ईरान और अमेरिका के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। किस हद तक बढ़ गया है, कुछ अपडेट्स मैं आपके सामने यहाँ पर रख रही हूँ। ये अपडेट्स है तेहरान के टाइम के मुताबिक, यानी कि तेहरान समय अनुसार रात 10 बजे के बाद की कुछ अपडेट मैं आपको बता रही हूँ। पहला, अमेरिका ने बमपुर में ईरानी सेना की 388वीं ब्रिगेड की बैरक विशेष रूप से भर्ती सैनिकों के छात्रावास को निशाना बनाया जिसमें कई लोग घायल हुए। दूसरा, अमेरिका ने इलम प्रांत के गांव के पास स्थित मिनरल वाटर उत्पादन संयंत्र को भी निशाना बनाया। खुजस्तान प्रांत में अनाज और गेहूं के आटे से भरे 2 गोदामों को भी अमेरिका ने निशाना बनाया। अब सरकारी प्रवक्ता क्या कह रहे हैं सुनिए। दक्षिणी ईरान में अमेरिकी हमलों में 30 से अधिक नागरिक मारे गए हैं। अब आपने ये अमेरिका ने क्या हमले किए हैं अभी तक रात में ये आपने देखा। अब यहाँ पर आईआरजीसी का क्या कहना है वो सुनिए। आईआरजीसी का कहना है कि बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर कई हथियार भंडारण, जहाज के पुर्जे और विमान के पुर्जों के गोदाम, कुवैत के अली अल सलेम बेस पर एयरक्यूब 9 ड्रोन की तैनाती स्थल, कुवैत के मीना अब्दुल्ला में कुवैत एंड गल्फ लिंक होल्डिंग कंपनी केजीएल को नष्ट किया गया। गोदाम जो पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा सहायता केंद्र है। कुवैत में एक अमेरिकी बेस, उस पर संचार केंद्र, मिसाइल और वायु रक्षा रडार, MIM 104 पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली रसद इकाइयां और M142 हिमस मिसाइलें लॉन्च करके उनको नष्ट किया गया। मुवफ्फक में F-35A, F-15E और F-16C लड़ाकू जेट और MQ-9A रीपर USV को रखने वाली विमान आश्रय स्थल को जॉर्डन में सॉल्टी वायुसेना अड्डा। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें सहायता अड्डे पर प्रबंधन केंद्र, नियंत्रण केंद्र, गोला बारूद को ईंधन भंडारण को जो है वो तबाह
किया गया। तो ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो आप देख रहे हैं कि क्या क्या जो है वो हुआ है। यहाँ पर कई फुटेज भी है, मैं आपको फुटेज दिखाती हूँ। तो जो पहला फुटेज है, इससे जुड़ी जो जानकारी है वो मैं आपके सामने रख रही हूं। पहले फुटेज में कुवैत में एक औद्योगिक सुविधा पर ईरानी शायद 136 ड्रोन हमले को दिखाया गया है। दूसरा फुटेज आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। दूसरे फुटेज में पैट्रियट PAC-3 मिसाइल विफल हो गई और जॉर्डन के किंग फैसल एयरबेस पर हमला करने वाली 4 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें जो है वो चूक गई। फुटेज तीसरा देखिए, कुवैत में ईरानी मिसाइलों द्वारा लक्षित एक सुविधा केंद्र में धुआं उठता दिखाई दे रहा है। चौथे फुटेज में क्या है, नासा के उपग्रह ने किंग फैसल एयरबेस के बड़े गोदामों की पुष्टि की है जिनका उपयोग अमेरिकी सेना के रसद सहायता केंद्र द्वारा किया जाता है। यानी कि यहां पर दोनों ही तरफ से लगातार बड़े भीषण भयावह भयंकर हमले हो रहे हैं। एक तरफ अमेरिका ईरान को नहीं छोड़ रहा, दूसरी तरफ ईरान ने भी अमेरिका को चारों तरफ से घेर लिया है। इसी बीच कुछ और तस्वीरें, ईरान ने जॉर्डन एयरबेस का एक वीडियो रिलीज किया है, एयर स्ट्राइक, ड्रोन एयर स्ट्राइक का वीडियो रिलीज किया है जो आप अपनी स्क्रीन पर अब देखेंगे। ये देखिए, जो मिसाइल है कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से लॉन्च की गई है जॉर्डन एयरबेस। तो ये तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है और तस्वीरें दिखाते हैं आपको। एक तस्वीर ये देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि क्या अमेरिका ईरान टकराव अब आम बात हो गई है। ट्रंप ने होर्मुज के लिए नए उपायों का ऐलान किया है। नीचे कुछ तस्वीरें आपको जो है वो दिख रही हैं मिसाइल लॉन्च की। अमेरिका लगातार ईरान के साथ वही कर रहा है जो ईरान नहीं चाहता। स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर साफ कहा गया था कि हम आपकी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका लगातार नए नियम बना रहा है। अब इन नियमों से किसका नुकसान होगा और किसका फायदा, ये भी आने वाले दिनों में जो है वो पता लग जाएगा। इसी बीच बहरीन में एक इंटरसेप्टर जो है वो फेल होता दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों में ये जो आप आसमान में ये जो आप रोशनी देख रहे हैं, ये रोशनी पटाखों की नहीं है, ये रोशनी लाइटों की नहीं है, ये मिसाइलों की है। बहरीन में इंटरसेप्टर फेल हो गया जिसके बाद ये तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आई। चारों तरफ आपको मिसाइल ही मिसाइल जो है वो देखने को मिलेगी। अब इसी बीच आपको दिखाते हैं कि इजराइल का क्या हाल है। ईरान के IRGC ने बेंजामिन नेतन्याहू को एक धमकी दी है। इस धमकी में क्या है सुनिए। धमकी दी है कि वो रूस के आरोशिक हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे अपने हथियारों से उन्हें ढूंढकर खत्म कर देंगे। ये धमकी IRGC की तरफ से इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं, सुप्रीम लीडर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्हें दी गई। IRGC के एक सीनियर जनरल ने चेतावनी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी मिलिट्री ऑपरेशन बढ़ाएंगे और ऐसे हथियार से आपको खत्म कर देंगे जो पहले कभी नहीं देखा गया। ईरानी मीडिया जो है इन सब चीजों को बता रहा है। ये धमकी तब आई जब बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर प्लांट का दौरा किया और ईरान के नेताओं को चेतावनी दी कि हम पर हमला करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि हमारा जवाब पहले से ही कहीं ज्यादा जबरदस्त होगा। यानी कि पहले इजराइल ने जो है वो धमकी दी, जिसके बाद ईरान ने भी उस धमकी का जवाब दिया और कहा कि ऐसे मिसाइलों से हम आपको ढूंढकर मार डालेंगे, आपको खत्म कर देंगे जो आपने कभी देखी भी नहीं होगी। इसी बीच जॉर्डन से और क्या तस्वीरें आ रही हैं वो आपको दिखाते हैं। जॉर्डन में किंग फैसल एयरबेस पे ईरान की 4 मिसाइलें जो है वो गिरी। इसी बीच ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो नाकाम रहा। अमेरिका के हथियार किस काम आ रहे हैं ये तो हम सब देख ही रहे हैं, लेकिन यहां देखिए ये मिसाइलें जो हैं वो गिर रही हैं और यहाँ पर अमेरिका का जो पैट्रियट एयर डिफेंस था वो यहाँ पर तैनात था ताकि वो मिसाइलों को रोक सके, लेकिन यहाँ पर अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। यहाँ तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं मिसाइलें ऊपर से नीचे जो है वो लगातार आपको गिरती हुई नजर आ रही है। तो ये हालत कर दी है ईरान ने अमेरिका की। इसी बीच एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका ने आज दक्षिणी ईरान के शहर चाबहार में समुद्री ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर को दूसरी बार निशाना बनाया है। एक बार पहले भी अमेरिका जो है वो निशाना बना चुका है और एक बार फिर से निशाना बनाया गया। इन तस्वीरों में आप देखिए। ये देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे कि किस तरह से मिसाइल जो है वो गिरी और उसके बाद धुआं जो है वो उड़ता हुआ वो आपको वहां पर दिखाई देगा। तो ये अमेरिका जो है वो लगातार ईरान
को उंगली कर रहा है, जिसके बाद ईरान भी किसी से कम नहीं है। एक और तस्वीर यहाँ पर ईरान के शाहिद ड्रोन ने मिडिल ईस्ट में कुवैती अमेरिकी मिलिट्री लॉजिस्टिक्स सप्लायर केजीएल को निशाना बनाया, जैसे कि मैंने आपको अपडेट्स में ही बता दिया था, लेकिन इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो आग आपको दिख रही है, ये देखिए मिसाइलें आसमान से गिरती हैं और उसके बाद बड़ा धमाका होता है और उसके बाद चारों तरफ आग लग जाती है। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी मूवी का सीन है, लेकिन ये ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल जंग को लेकर के तस्वीरें आ रही हैं। अब आप देख रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका की क्या हालत कर दी है। कमेंट बॉक्स में खबरों को लेकर अपनी राय जरूर दें।